Hello to all our viewers. Welcome to the highlights package of day 3 of the 12th edition of South Asian Games being held in Guwahati and Shillong. Remember, day 2 went India's way. We won as many as 14 gold medals and a total tally of 19 medals. Day 3 was no different. India won gold medals in swimming, as many as 5 of them, wrestling, table tennis men's event, and one interesting thing on day 3 was Indian women's hockey team thrashing Nepal by 2 dozens of goals. What we have done is we have put all these things together in a nice little highlights package. Let's watch it. Highlights of day 3. किलो अब तक वो उठा चुकी हैं। अब 84 किलो का लक्ष्य है उनके सामने। एक मुश्किल लक्ष्य। कंधे तक बहुत अच्छे से ले आई और यहाँ पर Now that is the way the Bangladeshi supporters here at Bhogeswari Phuknani. यहाँ पर एक बार फिर से सरस्वती राउत फ्लोर पर आ गई हैं और इन्होंने अब तक बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है और अपना क्लीन एंड जर्क का अंतिम अवसर लेने आ रही हैं। 107 किलो का लक्ष्य है उनके लिए और लगता ऐसा है कि स्वर्ण पदक उनसे कुछ ही दूरी पर है। सरस्वती राउत बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है और सक्सेस इसी को कहते हैं खेल। देखिए खुशी सरस्वती राउत के, उनके कोचेस को देखिए, कुंजरानी को, विजय शर्मा को, Saraswati Raut of India completes her lifting by lifting a total आशीर्वाद weight दिया। India lifting 187 kgs. बांग्लादेश की 17 वर्ष की खिलाड़ी मादिया अख्तर ऊर्जा से भरी हुई पहली लिफ्ट जो थी स्नैच की, उसकी कैटेगरी की 62 किलो वजन उठाया था और उसके बाद 65 किलो और अब लक्ष्य है उनके लिए 67 किलो। प्रभावित किया यहाँ पर बैठे हुए दर्शकों को। और कामयाब रिकॉर्ड वजन को तोड़ने के लिए फ्लोर पर जाती हुई पहला अटेम्प्ट उन्होंने 85 किलो उठाया, दूसरा अटेम्प्ट 89 किलो और अब 92 किलो के फ्लोर में जाने के पहले अपने आप को एकाग्र करती हुई और अपने लक्ष्य को भेदने का प्रयास करेंगी। और ये असफल हो गई। That was no lift. That's all. She was not able to. Ladies and gentlemen, in this category. अबू सुफियान तैयार अपने तीसरे और अंतिम प्रयास के लिए। यदि वो इस लिफ्ट को उठाने में सफल हो गए तो उनके लिए सबसे आगे जाने का एक सुनहरा अवसर। That didn't happen. चूक गए यहाँ पर पाकिस्तानी खिलाड़ी। This is a moment for the Indian lifter.
Dispatcher will be there at any moment. That is it. The whole stadium here at the Bhogeshwari Sukanani Indoor Stadium, the whole galleries. इस समय विद्या लक्ष्मी आपको आगे दिखाई दे रही है 141 नंबर की बिब पहने हुए, और अगर ये रेस दोनों पूरा कर जाती हैं लिडिया मोल्सनी और मनोरमा देवी, तो सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल दोनों ही भारत के खाते में आ चुके हैं। Chief Commissioner has finished 6 laps. Now 2 laps to go. 40 किलोमीटर की महिलाओं की क्राइटेरियम रेस 7वां लैप, और इसकी फिनिशिंग लाइन की तरफ बढ़ते हुए सभी राइडर्स, कड़ा मुकाबला गोल्ड मेडल के लिए समय है लिडिया मोल्सनी और मनोरमा देवी के बीच में। दोनों ही भारत की राइडर्स हैं, बहुत अच्छा मुकाबला करते हुए एक दूसरे के साथ में, और ये फिनिशिंग लाइन पार करी। बहरहाल सिल्वर और गोल्ड दोनों ही भारत की झोली में आ चुका है। अगर मनोरमा देवी और लिडिया सनी ये दोनों ही रेस पूरी कर लेती हैं तो, और बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए, और ये देखिए फिनिश किया है 146 नंबर की बिब पहने हुए मनोरमा देवी ने, और सिल्वर मेडल जीता है मनोरमा देवी ने, जिन्होंने 26 अंक अर्जित किए। श्रीमती बानी घोष जो कि ट्रेजरर हैं साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया की, मेडल प्रदान करते हुए मनोरमा देवी को, और गोल्ड मेडल जीता है लिडिया मोल्सनी ने, भारत की लिडिया मोल्सनी, जिन्होंने 30 अंक अर्जित किए, और उनको गोल्ड मेडल देते हुए श्रीमती बानी घोष CFI। और इसी के साथ 60 किलोमीटर की पुरुषों की ये क्राइटेरियम रेस प्रारंभ हुई। कुल 12 लैप की प्रतियोगिता है और हर लैप में स्प्रिंटिंग होनी है। साठ किलोमीटर की क्राइटेरियन रेस का ये अंतिम लम्हा, जब केवल 5 किलोमीटर की बाकी है रेस, और इसमें भारत के दोनों ही 47 नंबर की विग में दिलावर और अभिमन्यु भोसले, गणेश पवार, तीनों ही राइडर इस समय इस रेस में शामिल हैं। होश रखना, अंदर की ओर न जाए। पूरी बेहतरीन फिनिश। और ये बेहद दृश्य जब 7 किलोमीटर की क्राइटेरियन रेस मेन यूनिट में ये सभी राइडर्स अपने अंतिम पड़ाव को क्रॉस करने के लिए बेकरार, और ये श्रीलंका के राइडर ने इसमें बढ़त बनाई। देखना ये होगा कि अब रजत पदक और कांस्य पदक किसके झोली में गया है। भारत के पंकज कुमार, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया है 60 किलोमीटर की एलिट मेन वर्ग की क्राइटेरियम रेस में। पंकज कुमार भारत के कांस्य पदक विजयी दर्शकों का अभिवादन करते हुए, और श्रीलंका ने ही इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है। जीवन मंजुला जयसिंगा सिल्वा ये राइडर हैं, 17 नंबर की बिब में थे और इन्होंने कुल 34 पॉइंट हासिल कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। श्रीलंका के खाते में स्वर्ण पदक और रजत पदक दोनों ही आए हैं, जबकि भारत को सिर्फ कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।
ऋतु को धीरे धीरे उसका पीछा करती हुई, अग्रसर होती हुई उसके, और इस प्रकार खेल की शुरुआत। और इंटरसेप्ट किया जर्सी नंबर 22 पहने हुए ज्योति ने। ये एक और आक्रमण, पहला गोल करने में सफल भारत। बाई छोर से बहुत ही अच्छे तालमेल के साथ ये आक्रमण बनाया। दोबारा फिर आक्रमण, सुशीला चानू के पास गेंद, गोलकीपर ने फिर बचाव किया, अच्छा प्रयास और ये गोल कर दिया। प्रीति दुबे ने बेहतरीन गोल किया। अभी बिल्कुल नई टीम है, अभी चुन के आई है नेपाल की तरफ से। फिलहाल ये पुश किया और इसी के साथ ये गोल कर दिया। Very accurate scoring power. And in the D, again, it can be a risk. And they wanted to shoot. Here they succeeded. 24, 2 dozen of goals. बिल्कुल ठीक कहा आपने, भारत ने बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन किया और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले को 0 के मुकाबले 24 गोलों से जीता। तो मैच प्रारंभ होने जा रहा है। उदय राणा सिंह की सर्विस के जरिए पहला अंक एंथोनी अमलराज के हिस्से में। बहुत खूबसूरत, केवल एक अंक चाहिए बराबरी के लिए। बहुत खूबसूरत, और आखिरकार गेम को जीता, मैच को जीता। भारत के लिए 1-0 की बढ़त दिलाई एंथोनी अमलराज ने। सनील शेट्टी भारत के और निर्मला जयसिंह इनके बीच का ये मुकाबला, जो कि एक ऐसा मुकाबला होगा जहां पर भारत निश्चित रूप से अपने अपेक्षाओं के अनुरूप यहां पर स्वर्ण पदक प्राप्त करने जा रहा है। खेल शुरू होता हुआ 1-0 की बढ़त वहां पर हासिल है। इस मुकाबले में 1-1 अंकों की बराबरी वहां पर ड्राइव किया था। सनील अंकों को पहुंचाते हुए 1 के मुकाबले 2 तेजी के साथ, बहुत ही रफ्तार लेती हुई ये गेंद टेबल पे पड़ने के बाद शरीर पर आई, लेकिन ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल, तो भारत के स्वर्ण पदक निश्चित रूप से अर्जित होगा। और इसके साथ 13 के मुकाबले 11 से ये मुकाबला जीतकर सनील शेट्टी ने मुकाबला जीता है। ये मुकाबला जीतते हुए स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। आखिरी मुकाबला सनील शेट्टी ने जीता 13-11 से। स्वर्ण पदक हासिल करने वाली भारतीय टीम एंथोनी अमलराज, जी सत्यन, सुधांशु ग्रोवर, and there goes the whistle, and Bhutan, as you mentioned, they're straight away on the attack. Ball still in the Bhutanese half, but in control of the Nepalese forwards. Anjan Bishta, and this was straight away, and that is how the goal has been scored, which was we were awaiting for pretty long. It is number 18. इस बार हेमंग गुरुंग से अंजन बिस्ता का शॉट है, ये गोल, अंजन बिस्ता का तीसरा गोल। जबरदस्त, हेमंग ने देखा कि अंजन बिस्ता बॉक्स के बाईं तरफ है और अंजन बिस्ता ने कोई गलती नहीं की। इस तरह से तीसरा गोल। इस बार अच्छा डाइव जरूर लगाने की कोशिश की थी। हेमंग से जगजीत, बाएं छोर पर जगजीत, जो कि नवायुग की जगह पर आए हैं। गेंद उछाली, वहां पर मौका हो सकता है, ये गोल करने में सफल हो गए। वहां पर हेमंग लगता है शेयरिंग जंतु देखते रह गए। जगजीत ने गेंद बढ़ाई थी
और 4 गोल से आगे नेपाल की टीम इस ग्रुप बी के मुकाबले में। Another goal. Right from there, the ball went. Took Nepal hardly half a minute to go and score a goal. It was again Shrestha. And it's still 5-0 lead. And there comes the final whistle. So Nepal stamping the authority, 2 times champion, including the inaugural one which was held in their country in 1984. And they have been in the podium of this football tournament 6 times out of the 11 times. 2 gold, 2 silver and 2 bronze, is stamping their authority today over the Menos Bhutan. And that's the scoreline for you on your picture screen. 5-0, 3 in the first half and 2 in the second half. एशियन गेम्स में ग्वांगजू में भी भारतीय टीम का हिस्सा थे, तो एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है उनको। और मुकाबले की शुरुआत, पहली सर्विस, यहाँ पर सफलता मिली है। पाकिस्तान ने अपना खाता खोला, 1-0 का स्कोर। अभी थोड़ा सा एडजस्टमेंट में समय लगेगा, लेकिन काफी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं राजकुमार, और अभी तो खेल की सिर्फ शुरुआत हुई है, तो ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है अगर पाकिस्तान ने एक आधा। नीति बिल्कुल आपने ठीक कहा, जैसे ही मैच आगे बढ़ेगा भारतीय टीम पूरा नियंत्रण और पूरा दबाव बना लेगी पाकिस्तान के ऊपर। और सर्विस एक बार फिर भारत के पक्ष में, टेनिस सर्विस, बहुत ही बढ़िया सर्विस, उछाल दिया है बॉल को। और ये टैपिंग शॉट निकाला एक बार, और इस तरह से एक और अंक मिला भारत को। ये आखिरी अंक हो सकता है इस पहले सेट का। 1-0 की बढ़त भारत ले सकता है यहां पर। क्या ये आखिरी अंक होगा? बहुत अच्छी रैली, बहुत बेहतरीन प्रयास, निर्मल थी और डाउन द लाइन इन्होंने प्लेस किया बॉल को। तो 25-5 के स्कोर के साथ भारत ने इस मुकाबले में 1-0 की बढ़त ले ली है। एक तरफा किया इस पहले सेट को। सराहना करनी होगी पाकिस्तान की टीम की, जिस तरह से उन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। खेल को खेल की भावना से कैसे खेला जाता है, अगर ये सीखना है तो हम पाकिस्तान की टीम से सीख सकते हैं। और इस तरह से पहले सेट में भी पाकिस्तान की टीम ने अपना खाता खोला है। सर्विस बैकलाइन के पीछे गिरी थी। एक बार फिर सर्विस के लिए टीजी राजू, डबल ब्लॉक, इजी क्रॉस है, लेकिन ये अंक हर हालत में भारत को मिलना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर भारत को ये अंक लेना ही चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से रिसीव किया था उन्होंने, मौका उनके पास पूरी तरह से था और बेंच को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है कोच ने, क्योंकि यही मौका है जहाँ पे आप अपने बेंच को इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस तरह से सिचुएशन है राजकुमार, जितने भी अंक है वो भारत ने, 2 अंक बनाए हैं पाकिस्तान ने, वो दोनों अंक भारत ने दिए हैं उनको, पाकिस्तान ने लिए नहीं है। और एक बार फिर बॉल भारतीय कोर्ट में, और ये जोरदार प्रहार, लेकिन अच्छा क्षेत्र रक्षण हुआ पाकिस्तान की ओर से। और ये इस तरह से बहुत ही शानदार अंक अर्जित किया भारतीय खिलाड़ी ने। और इस पहला सेट 25-5, दूसरा 25-7 से भारत ने जीता। तीसरा सेट कुछ, ये देखिए किस तरह से ये अंतिम अंक जो था इस सेट का भारत ने अर्जित किया था, पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया वहाँ पाकिस्तान खिलाड़ी को। 2 सेट्स जो है जीत चुकी है भारतीय टीम। उन्होंने पहला सेट जीता 25-5 से और दूसरा सेट 25-7 से। इस तीसरे सेट की शुरुआत, पहली सर्विस का मौका पाकिस्तानी टीम के लिए, और डबल ब्लॉक से चेकआउट निकालने में सफल हुई रेखा।
तो 2-0 के सेट स्कोर के साथ भारत ने बढ़त ले ली है और ये अंक आखिरी अंक हो सकता है इस मुकाबले का। भारत ने इस मैच को जीत लिया है। और हम ये देख रहे हैं 1500 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा के फाइनल मुकाबले। Getting ready for the start and a really good start by the middle lanes. As expected, Sajjan Prakash right in the beginning has taken. यहाँ पे जो हैं 1500 मीटर के प्रतिभागी, उन्हें तैराकी में ही नहीं गणित में भी अच्छा होना चाहिए। So that was the Indian swimmers leading the pack right from the word go in the first 100 and swimming neck to neck 1500 meters. And Sajjan Smitha, as you know, he's been training in Thailand, Phuket, and he seems like he will try to better the time that he clocked in the morning with shot, but still he wins convincingly with a timing of 15.55 seconds. It is a new meet record of the South Asian Federation Games. And that you could see the result of 1500 meters on screen. 16 minutes 31.15 seconds is Saurabh Sangwekar of India. As expected, he was the favorite for the event, and he didn't disappoint his team, he didn't disappoint himself. महिला वर्ग में 400 मीटर इंडिविजुअल मेडले की स्पर्धा इस समय होने को, जिसमें 6 प्रतिभागी तैराक भाग ले रहे हैं। This event in particular, a swimmer has to swim all 4 different strokes, and that's a starting whistle. Swimmers on the blocks, and you could see their respective names and countries. And that was a good start. The way we start with butterfly in the first 100 meters, then the swimmers go in for backstroke, followed by breaststroke, and then in the end they need to come home with freestyle. So again, as I was telling them before, Smitha, it's this really shows how complete a swimmer you are when you can swim all 4 strokes with equal confidence, with equal mastery, and that's what these swimmers have trained throughout the last few years. और सयानी घोष भारत की मजबूती से अब अपने अंतिम 50 की ओर चलते हुए, जबकि लेन 4 में भारत की श्रद्धा सुधीर, अब ये तय है, स्वर्ण और रजत का स्थान तय हो गया है। केवल सारी मशक्कत तीसरे स्थान के लिए भरत। Absolutely, as you could see, our Indian girls are going into the first and second position with Sayani Ghosh. It seems like she will be a comfortable winner with the last 15 meters to go. And in the last 50 meters where you could see the girls from Sri Lanka and Nepal, but that's Sayani Ghosh who is the clear winner of this 400 meter individual medley with a timing of 5 minutes 14.51 seconds. That's a new meet record for Sayani Ghosh, and there we have a strong neck-to-neck fight going in for the 3rd place. 5 minutes 44.20 seconds. Now the silver medal, Shraddha Sudhir of India, 5 minutes 28.32 seconds. And now the winner of the gold medal at the 12th South Asian Games in the women's 400 meters medley, representing India, Sayani Ghosh, with a new record timing of 5 minutes 14.51 seconds, eclipsing well more than 1.5 seconds of the existing record. And that's the next event, which is 200 meter backstroke men's final. We'll have 4 swimmers from Pakistan, India, Sri Lanka and Bangladesh competing for glory. There we go, good start by Indian MR Wind. As it was expected, you could see him going underwater and coming clear by at least a body length, and goes underwater again, doing his famous dolphin to get that extra edge, extra lead by another body length. He's clearly 2 body lengths ahead of his closest compatriot from Sri Lanka, Kavindra Nugaway. It'll be a close finish
to the new meet record, which is 2 minutes 7 seconds. It'll be nice to see if he can do that, and which he misses by just half a second. Unfortunate 0.3 seconds. He couldn't eclipse the existing record of Andrea Bisinge, but winning a gold medal with a comfortable margin. What a fabulous day of sporting action we had from Guwahati and Shillong on day 3 of the 12th edition of the South Asian Games. Of course, India continues its dominance, and all the action will be brought to you live on the Doordarshan network on all the days of the competition across 23 sporting disciplines. And of course, the IELTS package also will be there on the Doordarshan network. Hope to see you next time. Till then, take care.